श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आज आपको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। जीवन गाथा से पहले मैं आपके बचपन की याददाश्त को फिर एक बार ताज़ा करना चाहता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गा थी या लक्ष्मी थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। श्रोताओं, ये जो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता है, ये हिंदी की मशहूर कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में एक ठाकुर परिवार में हुआ और जिनकी शादी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुई, जो खंडवा के रहने वाले थे, और ये शादी के बाद जबलपुर आ गई। यहाँ पर इन्होंने 1921 में और 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलनों में हिस्सा लिया और 1948 में 44 साल की अल्पायु में ही एक कार दुर्घटना में मध्य प्रदेश के सिवनी नामक स्थान में जब ये नागपुर से वापस जबलपुर जा रही थी, उसमें इनका स्वर्गवास हो गया। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, ये इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कालजयी कविताएं हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म आज के दिन, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, 19 नवंबर 1828 को बनारस में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम श्रीमती भागीरथी सप्रे था। ये लोग महाराष्ट्र से आए थे और जो इनके पिता थे मोरोपंत तांबे, वो बिठूर में जो बाजीराव द्वितीय थे उनके दरबार में उच्च पद पर आसीन थे, उच्च अधिकारी थे। भाग्य की विडंबना है कि 4 साल की थी जब ये महारानी लक्ष्मीबाई, इनकी माता का देहांत हो गया। इनका बचपन का नाम जो था मणिकर्णिका तांबे था और घर में इन्हें मनु के नाम से पुकारते थे। मणिकर्णिका को लेकर इनके पिता बिठूर में आ गए और बिठूर में ही ये घर रह के पढ़ाई करने लगी, घुड़सवारी सीखने लगी, शूटिंग सीखने लगी, मल्ल युद्धा सीखने लगी। और बाजीराव द्वितीय ने बहुत प्यार करते थे क्योंकि ये बहुत नटखट और खेलने वाली थी, इसलिए इनका नाम छबीली कहकर वो इनको पुकारते थे। जब ये 14 वर्ष की हुई 1842 में, तो इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवालकर के साथ हुआ और ये कहते हैं झांसी के ही एक मंदिर में इनकी शादी हुई थी
और ये झांसी के महल में चली गई। महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि शादी के बाद जो महिलाएं नववधु आती थी उनका नाम बदल दिया जाता था। तो इनका नाम भी जो देवी लक्ष्मी है उनके नाम पे लक्ष्मीबाई रखा गया और इनको महारानी घोषित कर दिया गया। 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन दुर्भाग्य से 4 महीने के बाद ही ये जो इनकी संतान थी, इनके पुत्र थे दामोदर राव, इनका निधन हो गया। इनके पति बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने जो चचेरे भाई थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम आनंद राव था, उसको गोद ले लिया और उसका नाम भी दोबारा बदलकर दामोदर राव रखा गया। ये बात 1851 की है। 2 वर्ष बाद ही 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक कानून बनाया था जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसका मतलब था कि जो भी राजा रजवाड़े महाराजा मर जाते थे, उनके जो अडॉप्टेड सन होते थे, गोद ली हुई जो संतान होती थी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी मान्यता नहीं देती थी और उनके मरने के बाद उनके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। तो साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने ये कानून बनाया था और इसी कानून के अंतर्गत झांसी में दामोदर राव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारिस मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जिस दिन गोद लेने की रस्म हुई थी, उस समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर थे वो भी वहाँ उपस्थित थे और मरने से पहले गंगाधर राव ने एक पत्र भी दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मेरे जो एडॉप्टेड सन है इसको मान्यता दी जाए और जो मेरी विधवा रानी है मेरे मरने के बाद उसको झांसी का राज्य करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब रानी झांसी को ये पता चला तो रानी झांसी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1854 में एक आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई और इनको कहा गया कि ये किले को छोड़ दें। इसी बीच 10 मई 1857 को मेरठ में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हो गया, जिसको सिपाही विद्रोह, गदर, तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है। 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई को 1857 को मेरठ से प्रारंभ हो गई। 12वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने झांसी के पास जो स्टार फोर्ट था उस पर हमला किया और बहुत सारे 40 से लेके 50-60 यूरोपियन अफसरों को मार दिया और झांसी का किला रानी को सौंप दिया। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक शांतिपूर्वक रानी झांसी जो थी लक्ष्मीबाई, ये झांसी पे शांतिपूर्वक राज्य करती रही। लेकिन मार्च में ब्रिटिश हुकूमत ने और एक कमांडर थे ह्यू रोज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी फौज भेज के झांसी के किले को घेर लिया। ह्यू रोज ने कहा कि रानी झांसी आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन
रानी झांसी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। 24 मार्च 1858 को बहुत भारी मात्रा में बमबारी किले के ऊपर की गई। किले की दीवारों को तोड़ दिया गया। रानी के जो सलाहकार थे उन्होंने ये सलाह दी कि अब किले में रहना सुरक्षित नहीं है। कहते हैं रानी ने अपने ये जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, इनको पीठ पर बांधा और अपना एक जो प्रिय घोड़ा था बादल, उसके ऊपर बैठ के किले से छलांग लगा दी। घोड़े की तो मौत हो गई, लेकिन रानी और उसका पुत्र बच गया। ये किले से जो है भाग गए, और जब भागे इनके साथ बहुत सारे इनके विश्वास पात्र जो सरदार थे, जिसमें खुदा बख्श थे, गौस मोहम्मद खान थे, दोस्त खान थे, दीवान रघुनाथ सिंह थे, दीवान जवाहर सिंह थे, काशीबाई, मोतीबाई, ये इनके विश्वास पात्र जो सरदार थे ये भी इनके साथ थे। और ये कालपी पहुंच गए। कालपी में इनको तात्या टोपे की जो फौज थी वो भी मिल गई, और दोनों ने मिलके वहाँ ब्रिटिश फौज का मुकाबला किया। लेकिन वहाँ पर इनकी हार हो गई और इनको वहाँ से पुनः ग्वालियर की ओर भागना पड़ा। ग्वालियर में जो 1857 के क्रांतिकारी थे उन्होंने पहले ही किले के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वहाँ के जो महाराजा थे सिंधिया वो भागकर आगरा आ गए थे। तो ग्वालियर के किले में रानी लक्ष्मीबाई पहुंच गई। वहाँ पर ब्रिटिश फौज ने हमला किया ग्वालियर के किले में, और ग्वालियर के किले को बचाते हुए, उसकी रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जख्मी हो गई, और कोटा की सराय के पास फूलबाग में बहुत खून निकलने से इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं मृत्यु से पहले इन्होंने मर्दाना वेश पहन रखा था, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही इनको पहचान नहीं सके, और इन्होंने एक साधु से कहा था कि मेरा शरीर मैं उनके हाथों न पकड़ी जाऊं अंग्रेज़ों के हाथे, इसलिए मेरे शरीर को जला दिया जाए। स्थानीय लोगों ने इनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार भारत की मशहूर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गई। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि ऐसी वीरांगनाओं को हम याद रखें और इनको श्रद्धांजलि दें। श्रोताओं, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो आप अपने सुझाव भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी कथा को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।